नमस्ते दोस्तों। इंडियन रिलेटिव्स दुनिया के सबसे एडवांस सीसीटीवी होते हैं और सबसे बड़ी बात, इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही आ जाते हैं फंक्शंस में। सीरियसली, नासा को रिसर्च बंद करके बस इंडियन आंटीज़ को हायर कर लेना चाहिए। मार्स पे लाइफ है या नहीं पता नहीं, पर शर्मा जी के बेटे का ब्रेकअप हुआ है, ये इनको 4G स्पीड पे पता होता है। इंडियन रिलेटिव्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन रिलेटिव्स का अपना रॉ एजेंसी होता है। उनको सब पता होता है, तुम कितना कमाते हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ या नहीं, तुम्हारा वेट कितना बढ़ गया, और सबसे डेंजरस, तुम्हारा फ्यूचर क्या होना चाहिए। मैंने एक बार मम्मी से पूछा, मम्मी आपको कैसे पता चला कि मैं फेल हो गया? मम्मी बोली, रिजल्ट आने से पहले ही गुप्ता आंटी का फोन आ गया था। रिजल्ट वेबसाइट स्लो हो सकती है, पर रिलेटिव नेटवर्क कभी डाउन नहीं होता। सैलरी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सबसे पहला सवाल क्या होता है? बेटा कितना कमा लेते हो? मतलब हलो भी नहीं, सीधा सीटीसी। मैं बोला, आंटी थोड़ा बहुत ठीक ही है। वो बोली, एग्जैक्ट बताओ। एग्जैक्ट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इतना प्रेशर नहीं डालता। और अगर तुम थोड़ा अच्छा कमा रहे हो तो तुरंत कंपैरिजन मोड ऑन। शर्मा जी का बेटा तुमसे डबल कमा रहा है। शर्मा जी का बेटा इंडिया का म्यूचुअल फंड है क्या? हर जगह ग्रो ही करता रहता है। ब्रेकअप ब्रेकिंग न्यूज़, इंडियन रिलेटिव्स को तुम्हारा ब्रेकअप तुमसे पहले पता चल जाता है। एक बार मैं शादी में गया, एक आंटी आई, मुझे देखा, बोली बेटा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोला, क्या ठीक हो जाएगा आंटी? वो बोली, वही जो हुआ है। मुझे खुद नहीं पता था क्या हुआ है, पर आंटी को सिंपैथी रेडी थी। और सबसे वर्स्ट, वो बोलती है, हम तो पहले से ही समझ गए थे वो लड़की ठीक नहीं थी। आंटी आप सीआईडी हो क्या? इतना ऑब्जर्वेशन पावर। वेट मॉनिटरिंग सिस्टम। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक पे, वेट। एक आंटी ने मुझे देखा और बोला, बेटा मोटे हो गए हो। इतना कॉन्फिडेंस से बोला जैसे उन्होंने ही मुझे ग्रो किया हो। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। मैंने भी बोला, आंटी आप भी तो। बस उस मोमेंट में मुझे लगा मेरी लाइफ स्लो मोशन में चल रही है। मम्मी पीछे से आंखों से ही थप्पड़ मार दिया। इंडियन मॉम्स का आई कांटेक्ट वाईफाई से भी स्ट्रांग होता है। पासवर्ड नहीं चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन। जेनेटिक लेवल कंपैरिजन, रिलेटिव्स का एक फेवरेट हॉबी होता है, कंपैरिजन। देखो शर्मा जी का बेटा आईएएस बन गया, वर्मा जी की बेटी यूएस चली गई। मुझे लगता है इंडियन पेरेंट्स का ड्रीम सिंपल है, उनका बेटा बेटी कुछ भी बन जाए, बस शर्मा जी के बेटे से बेटर हो। और अगर तुम कुछ क्रिएटिव करना चाहो, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, रिलेटिव्स का रिएक्शन, अच्छा मतलब जॉब नहीं मिली। उनको लगता है लाइफ में सिर्फ 3 प्रोफेशन होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और एनआरआई, बाकी सब अनएम्प्लॉयड। शादी सर्वेलेंस, और जैसे ही तुम 25 क्रॉस करो, रिलेटिव्स का रेडार ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। फंक्शन में एंट्री करते ही स्कैन करते हैं, इसकी एज कितनी हो गई, अभी तक सिंगल क्यों है। एक आंटी ने मम्मी से बोला, दीदी टेंशन मत लो, लड़का थोड़ा मोटा है पर लड़की मिल जाएगी। मुझे लगा मैं OLX पे लिस्ट हो चुका हूँ। सच बोलो तो इंडियन रिलेटिव्स इरिटेटिंग ज़रूर होते हैं, पर फंक्शंस उनके बिना इनकम्प्लीट भी लगते हैं। उनके क्वेश्चंस अनोइंग होते हैं, पर उनके बिना गॉसिप कैसे चलेगा। वो वेट बताते हैं, सैलरी पूछते हैं, ब्रेकअप पे सिंपैथी देते हैं, पर एंड में बोलते हैं, बेटा बुरा मत मानना, हम तो अपने ही हैं। और हम भी स्माइल करके बोल देते हैं, हाँ आंटी आप तो अपने ही हो। अंदर से सोचते हैं नेक्स्ट फंक्शन में मास्क पहन के आना पड़ेगा। थैंक यू गाइस।